जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने होमवर्क रूटीन के ऊपर, जो हमने अपना 35 दिन का वर्क चलाया है, जहां पे मैंने किस किस बुक का सपोर्ट लिया और क्या क्या करवाया है, उसके बारे में हम आपको टोटल डिटेल बताते हैं और आपको निश्चिंत करते हैं। जिन्होंने वर्क मेरा किया है उनको निश्चिंत करते हैं कि आप कुछ नहीं छोड़े हैं, अब आप फ्री रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने टोटल वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आपने 100% मेहनत किया है, अब रिज़ल्ट भी आपका 100% आएगा। अगर आपने मेहनत में कमी की होगी तो वो आपकी गलती होगी, लेकिन आप मेहनत मेरे साथ पूरा किए होंगे जितना मैंने मेहनत आपके प्रति दिखाया है, तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं। हर चीज़ को छांट करके कम करके आपको दे दिया, हर चीज़ दिया, कोई चीज़ नहीं कमी किया है कि हाँ मैंने कोई चैप्टर छोड़ दिया हो, कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। सारे चीज़ को कलर कराया गया है, कवर कराया गया है, टोटल चीज़ों को। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया। अब तक के 35 डे के होमवर्क के अंतर्गत हमने क्या क्या कंप्लीट किया। हिस्ट्री में हमने कंप्लीट किया एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और राइटर्स के नेम। ठीक है, यहीं से ना क्वेश्चन आएंगे, 15-16 जो भी क्वेश्चन आएंगे यही 4 डिपार्टमेंट से ना। ये पूरा मैंने अपना नोट्स दिया है। ठीक है, ये हिस्सा हिस्ट्री का मैंने पूरा अपने नोट से कराया है। तो एक सेक्शन और था जो मुझसे छूट गया था कि मैंने अपना नोट्स दिया है। ठीक है, जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने क्राउन से कराया है। इतना कम कलर करके दिया, इतना कम कि हद नहीं, बहुत छांट करके। जो जियोग्राफी से आप बहुत डर रहे थे कि ज्योग्राफी टफ है, ये है, इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैंने बहुत सही तरीके से आप लोगों को समझाया कि ज्योग्राफी को आपको इससे क्राउन से करना है। जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसके लिए एटलस का सपोर्ट लेना है कि हाँ भाई, अगर कोई जलप्रपात देख रहे हैं, कोई नदी देख रहे हैं, कोई पहाड़ देख रहे हैं तो उसको मैप में निहारिए। कोई देश देख रहे हैं तो उसको मैप में निहारिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है उसको मैप में निहारिए। विषुवत रेखा कहाँ पे है, किस देश के पास है, उसको मैप में देखिए। कर्क के ऊपर कौन सा राज्य है, कौन सा नहीं है, कौन सी राजधानी सटी हुई है, नहीं सटी, उसको मैप में देखिए। एक बार मैप में देखेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एटलस। अरे बच्चे भी कर लेते हैं। मेरे घर में छोटा बाबू, उसको हम लोग एटलस थमाए हैं। कुछ भी पढ़ना है उसको एटलस, अगर फ्री है तो गेम भी कर रहा है या ड्राइंग करने का मन है तो एटलस दे देते हैं कि भाई आप दक्षिण अफ्रीका बनाओ, उसका मैप बनाओ, उसके आसपास का देश बनाओ। मन भी लग जाता है, उसको मैप भी याद हो जाता है। तो एटलस इतना सिंपल है जो बच्चे भी समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी अगर करना है तो एटलस का सपोर्ट लेके कर रहे हैं। विविध में हम किए हैं अपने ल्यूसेंट के बुक से। विविध का एक एक चैप्टर मैंने करवा दिया, ठीक है, और बताया भी है कितना छांटना है, कितना नहीं छांटना है। हर चीज़ को छांट छूट के बहुत कम करके आप लोग को दे दिए कि विविध उतना कर लीजिए ल्यूसेंट से। ठीक है, स्पोर्ट्स भी मैंने ल्यूसेंट से कराया है। पेज भी दे दिया है कि उसमें पेज कौन सा इंपॉर्टेंट है, कलर करके भी दिया है कि उतना छांट लीजिएगा। सोचिए, छांटा हुआ पूरा पेज मिला है आप लोगों को कि भाई इतना याद करना है और पीटी में इतना छोड़ देना है। मेंस के वक्त ज़्यादा देखा जाएगा, पीटी के वक्त नहीं। तो भी आप लोग के निश्चिंतता के नाते मैंने थोड़ा बढ़ा करके दिया। ठीक है, उसमें भी कुछ लोग अगर दिमागी लोग होंगे ना तो वो भी और कम कर सकते हैं। जैसे मुझे, अगर मैं कर रही हूँ अपना पेपर का तैयारी इन सारे सब्जेक्ट का, तो और भी मैं कम कर दूंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे कमांड है ना कि प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर ने क्या किया है, कैसे क्वेश्चन वो देना पसंद करता है, तो उसी हिसाब से ना तैयारी रखेंगे, एक्स्ट्रा क्यों करेंगे। इन्वायरमेंट में हम क्राउन चैप्टर से दिए हैं। बहुत सिंपल है ये, क्राउन में बहुत कम हिस्सा हम छांट छूट के आपको इन्वायरमेंट से दे दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ से रहता है। अरे मेरे वक्त लगता था ना कि ये दो जो है ना, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये सब कहाँ से पूछेगा, कहाँ दिया है। थोड़ा ल्यूसेंट में कचड़ा कर देता है वो हिस्सा, लेकिन क्राउन में बहुत अच्छा से कम पेज में इंपॉर्टेंट पार्ट को लिख दिया है। तो एकदम फ्रीली बस जितना कलर करके दिए हैं आप लोग को अपने टेलीग्राम पे, सारा पेज तो हम दे ही दिए हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम वो भी देंगे, तो वो हम आपको दिए हैं टेलीग्राम पे। वहाँ जाके होमवर्क सीरीज़ आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे पेज मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, क्राउन से। साइंस एंड टेक भी मैंने कराया है आप लोग को, क्राउन से कराया है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ पन्ना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है मिसाइल विसाइल से रिलेटेड। सिंपली आपको बस वहाँ से कर लेना है, कोई टफ नहीं है। क्या इसमें टफ क्या है, हर डिपार्टमेंट आपको पता हो गया। क्या पहले पता था? अरे मेरे वक्त की तैयारी में हम लोग को पता ही नहीं था कहाँ से क्या करना है, कहाँ से नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। अभी आज के वर्क में आपको अगर 13 वर्क ये दिए हैं तो मान लीजिए 14, 15, 16 वर्क है आप लोग को करने के लिए। इन 16 वर्क में से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और पूरा मैंने छांट करके 35 डेज़ के होमवर्क रूटीन के अंतर्गत आपको समझाया है। ठीक है, पूरा चीज़ आपको बता दिया है कि हाँ भाई ये चीज़ आप यहाँ किए होंगे, ये चीज़ यहाँ की होंगी। तब निश्चिंत रहिए, अगर आप फॉलो करके सब चीज़ कंप्लीट किए तब कोई डर ही नहीं है। बस रिवीजन करके आप एग्ज़ाम जाके निकालिए ना, कोई टफ नहीं है।
फिजिक्स मैंने ल्यूसेंट से कराया है, कलर करके आपको दे ही दिया है। इसका भी मैंने बताया था कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, होमवर्क सीरीज़ के अंतर्गत हर चीज़ समझाया है। केमिस्ट्री भी ल्यूसेंट से, बायोलॉजी ल्यूसेंट से करवाए हैं। पॉलिटी हम आपको कराए हैं क्राउन से। क्राउन बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए, बेस्ट बुक है, ठीक है। तो पॉलिटी हम क्राउन से कराए हैं, वो भी कंप्लीट। करेंट अफेयर को मैंने एडिटोरिया से किया है। एक एक पन्ना को 35 डेज़ के होमवर्क के अंतर्गत ख़त्म कर दिया गया, एक एक पेज को, कोई पेज नहीं छोड़ा गया। तो अब तो कोई टेंशन की सवाल ही नहीं बनता कि हाँ कोई टेंशन है कि मेरा आप करंट कहाँ से पूछेगा। और रहा सवाल इस 2 महीने के क्वेश्चन का, तो हम दे ही देंगे आप लोग को कि इस 2 महीने में जो इंपॉर्टेंट हिस्सा बना होगा उसका हम पेज आप लोग को थमा देंगे। इकोनॉमिक्स को हम भी करंट से, ये क्राउन से ही दिए हैं इकोनॉमिक्स को, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा फॉलो भी किए होंगे ना जितना मैंने कराया है, तो बीपीएससी के पेपर को भी दिया जा सकता है, सिर्फ बिहार सेक्शन कंप्लीट करके, सिर्फ बिहार कंप्लीट करके बीपीएससी में बैठा जा सकता है, जितना हम लोग करवाया गया है। मैथ्स में भी मैंने सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को बता दिया कि मैथ्स में आप लोग को क्या करना है क्या छोड़ना है। तो ये रहा जहाँ पे क्राउन में मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का सपोर्ट लिया क्राउन की बुक से। ल्यूसेंट से मैंने साइंस का सपोर्ट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और विविध और स्पोर्ट्स का, ठीक है। एडिटोरिया से मैंने करेंट अफेयर लिया है। एटलस जियोग्राफी में सपोर्ट के लिए लिया है। स्पीडी साइंस में मॉडल सेट जो आते हैं पीछे, वो आप 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, वो हम करवाए गए हैं यहाँ से। ये बहुत अच्छा है, ये भी आप करके अगर याद रखे होंगे तो साइंस में क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। टेस्ट में आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर पेपर देना है। नए टेस्ट पे भरोसा मत कीजिए, इसमें रिजल्ट गड़बड़ा रहा है, छोड़ दीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर का टेस्ट दीजिए बार बार। प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी है उसी का टेस्ट दीजिए, नए टेस्ट को मत ऐड कीजिए। अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो रहा है तो घबराने का कोई ये नहीं है। जो नया टेस्ट सीरीज़ है वो थोड़ा गड़बड़ कर ही देता है। कुछ टेस्ट सीरीज़ में लोग बता रहे हैं कमेंट में कि 70,000 है, कुछ में 50 आ रहा है, तो भाई टेस्ट सीरीज़ का मिस्टेक है ना। जब अपनी तैयारी आप इस हिसाब से एसआई के लेवल में रखे हैं और किसी टेस्ट सीरीज़ का पेपर एसआई से मैच कर रहा है तो उसमें 70 आ जा रहा है, किसी का नहीं मैच कर रहा है तो नहीं आ रहा है, तो उसमें डरने की क्या बात है। अगर डर लग के तैयारी ख़राब हो रही है ना तो उस टेस्ट सीरीज़ को छोड़ दीजिए और प्रीवियस ईयर का बार बार दीजिए। उससे आपको पता रहेगा ना कि प्रीवियस ईयर पेपर में एग्जामिनर ने यही सब चैप्टर को बार बार दिया है, तो इस बार नया क्यों जाएगा नया। अगर एग्जामिनर का देने का तरीका प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब में सब में सेम रहा तो इस बार क्यों बदलेगा। तो इसमें मेरी तैयारी नहीं गड़बड़ होगी। नए टेस्ट को देने से तैयारी में थोड़ा सा आ जाता है लोचा, तो वो छोड़ दीजिए। अगर घबराहट हो रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर को ही बार बार दीजिए। और मेरा नोट से आप हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री को आप मेरे नोट से कर रहे हैं, तो मैंने पूरा समझा दिया कि हर चीज़ को कहाँ से करना है। सोचिए कितना बेस्ट डिपार्टमेंट से टोटल चीज़ को कंप्लीट कराया गया है, कोई चीज़ छूटेगा, सारी चीज़ों को बेहतर जगह से बताया गया है। मैं एक चीज़ को नहीं कहती भाई ल्यूसेंट और जाके एग्ज़ाम दे दो, कैसे होगा भाई, एक किताब से कैसे आ जाएगा। एक किताब में सब अच्छे से लिखा है, नहीं लिखा है। इसीलिए अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ दिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम में तैयारी बढ़िया रहे। आपको मेंस में भी यही रूटीन फॉलो करना है। सोचो क्योंकि अलग तैयारी नहीं करेंगे आप, पीटी में जो कर लिया मेंस में दूसरा करने जाएंगे, नहीं, यही करना है, यही बुक रिकमेंड करेंगे उस वक्त भी, और यही हिस्सा भी करेंगे कि हाँ ये जो चैप्टर है क्राउन से कीजिए, ये चैप्टर आप ल्यूसेंट से कीजिए, उस वक्त भी हम यही बताएंगे। क्योंकि जहाँ बेहतर होगा वहीं तैयारी करना चाहिए। इससे भरोसा आपका बूस्ट होगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, हमको हर चीज़ समझ में आया है। नहीं तो एक किताब पढ़ेंगे, एक किताब में हर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं दिया हुआ, उसे रटाएगा और आप भूल जाएंगे और फिर आप घबराएंगे, एग्ज़ाम खराब कर देंगे। तो जैसी तैयारी हुई है बस उसी पे भरोसा कीजिए। 35 डे का वर्क कंप्लीट, आप एकदम फ्री रहिए, एग्ज़ाम में बैठिए और बढ़िया एकदम रिजल्ट दीजिए। और जिसका भी रिजल्ट आएगा भाई बताइएगा ज़रूर। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।